नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, मैं प्रवीण कुमार कैरेटिक्स क्लासेस के YouTube चैनल पर यूँ कहें कि आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल कैरेटिक्स क्लासेस पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने विद्यार्थियों डिस्कस किया था कि 12वीं के बाद में यानी कि 12th के बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं या किन किन हम लोग फील्ड में जाकर के अपना करियर बना सकते हैं। वहीं मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेकर गए वो किसके लिए होगा, एनडीए के लिए। तो ये देखिए विद्यार्थियों, आपका नेक्स्ट वीडियो जो है ये किसके लिए है, एनडीए के लिए। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। हाँ विद्यार्थियों, जब हम लोग 9वीं क्लास में होते हैं, 10वीं क्लास में होते हैं, तभी पढ़ रहे होते हैं, तभी हम लोग एक सपना कभी देखते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी सपना देखते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें देश बहुत मतलब एक उस उम्र में एक देश के लिए करने का कुछ जज्बा होता है। तो विद्यार्थियों, जब हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं में ये चीज़ ठान लेते हैं, टीवी में देख करके या मूवीज़ को देख करके या लोगों से इंस्पायर होकर के हम लोग ये बहुत बार ठान लेते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना है। और वहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने नज़र आता है कि इंडियन आर्मी में जाना चाहिए या मतलब हमें देश के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाहिए। तो आर्मी ज्वाइन करने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या तरीका होता है, वो वीडियो है एनडीए वाला वीडियो। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने मित्रों के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, सभी का सपना होता है देश के लिए कुछ करने का, जज्बा, जुनून और उत्साह के साथ में जो एक जॉब होता है, एक पर्सनैलिटी होती है, वो कौन किसकी होती है, एक सैनिक की होती है। और भारतीय सैनिक जो है या सेना में किस तरीके से आप लोग भर्ती हो सकते हो, किस तरीके से जा सकते हो, तो उसके लिए नेशनल लेवल पर, याद रखिएगा, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का एक एग्जाम होता है। ये जो एग्जाम होता है विद्यार्थियों, ये यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। किसके द्वारा, पहली बात ये जान लीजिएगा कि किसके द्वारा ये एग्जाम कराया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के थ्रू ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। और ये एग्जाम जो है विद्यार्थियों, ये साल में 2 बार आता है। ये एग्जाम जो है ये साल में कितनी बार आता है बेटा, 2 बार आता है विद्यार्थियों। 2 बार ये एग्जाम एक साल में कराया जाता है। और इसका यूपीएससी का जो टाइम टेबल है एकदम फिक्स होता है, इसमें लेट भी नहीं होता है विद्यार्थियों। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए करियर चुनने का। 2 साल में आप लोग एक तैयारी करके, बेहतरीन तैयारी करके हम लोग एक एनडीए का पेपर पास कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी ये भी है, ये साल में 2 बार होता है। एक विद्यार्थी अप्रैल में और दूसरा स्टूडेंट सितंबर में। एक अप्रैल में पेपर होता है और एक सितंबर में। 2 बार ये एग्जाम कराया जाता है। याद रखिएगा, एनडीए का जो पेपर है ये 2 बार निकलता है साल में, एक तो अप्रैल में और एक सितंबर में। क्या इसके अंदर प्रोसेस होता है, किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या सिलेबस होता है, बहुत जल्दी डिस्कस कर रहे हैं, आप सुनते जाइए। यूपीएससी इसको कंडक्ट कराती है और साल में 2 बार होता है। दूसरी बात विद्यार्थियों कि कौन कौन विद्यार्थी इसको दे सकते हैं, एनडीए के पेपर कौन दे सकता है। तो सुनिए मेरी बात विद्यार्थियों कि जिसको अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, इंडियन आर्मी जिसको ज्वाइन करनी होती है तो इंडियन आर्मी। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एनडीए में हम लोग कौन कौन सी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो एनडीए के अंदर विद्यार्थियों हमारे पास में 3 टाइप के पोस्ट होते हैं। एक तो हो गया आपके लिए, जैसे मैंने अभी कहा आपके पास में इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी की पोस्ट हुई। दूसरी बात, हम लोग इंडियन नेवी में जा सकते हैं, इंडियन नेवी। और तीसरा हम लोग अगर देखें तो ये होता है स्टूडेंट्स आपके लिए एयरफोर्स। एनडीए के थ्रू हम लोग कौन कौन से फील्ड्स में जा सकते हैं, वो है हमारे पास में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, यानी कि हम लोग कहें तो जल सेना, जल सेना, थल सेना, एयरफोर्स, आप समझ गए, वायुसेना। थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों हम लोग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इंडियन आर्मी में आपको जाने के लिए क्या होता है विद्यार्थियों, 10वीं क्लास के विद्यार्थी भी ध्यान से सुनें। जो बच्चे 10वीं में 9वीं में अपना सपना पा लेते हैं कि उन्हें इंडियन आर्मी जाना है, नेवी में जाना है या एयरफोर्स में जाना है, तो आपको 10th क्लास के बाद में 11th और 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से ये
कंप्लीट करनी पड़ती है। 11th और 12th आपका तो पीसीएम के साथ या फिर पीसीबी के साथ में आपको कंप्लीट करनी होती है, जिसको इंडियन आर्मी में जाना है उसके लिए। वही विद्यार्थी मैं बात करूं इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के जो विद्यार्थी हैं इनके पास कंपलसरी है कि फिजिक्स और मैथ, यानी कि केमिस्ट्री तो खैर कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इनके पास होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थियों, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए इंडियन आर्मी की पोस्टेज जो है वो ओपन है, लेकिन इंडियन नेवी और एयरफोर्स की जो पोस्ट है वो बायो वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, इंडियन आर्मी बायो वाले, मैथ्स वाले दे सकते हैं, लेकिन इंडियन नेवी और एयरफोर्स केवल फिजिक्स और मैथ्स वाले, यानी कि मैथ्स वाले विद्यार्थी ले सकते हैं। तो अपना सब्जेक्ट चुनने में भी आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका सपना एयरफोर्स में जाने का है, नेवी में जाने का है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से ही 11वीं और 12वीं को पास करना होगा, ठीक है। और वही इंडियन आर्मी की बात करें तो ये बायो वाले विद्यार्थी भी दे सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ हमारे पास में एजुकेशनल, हम लोग योग्यता की बात करें या एलिजिबिलिटी की बात करें। दूसरी बात ये है कि एज लिमिट क्या है सर। एज का बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, किसी को मालूम होता है, किसी को नहीं होता है, और जब एज निकल जाती है तब हम लोग जागते हैं या ये चल रही होती है जब हमें मालूम नहीं होता है। तो विद्यार्थियों की क्राइटेरिया है 16.5 साल से लेकर के 19.5 साल का जो स्टूडेंट होते हैं वो ये एग्जाम दे सकते हैं। तो 16.5 से लेकर के 19.5 साल तक के उम्र के जो विद्यार्थी होते हैं ये एनडीए का पेपर दे सकते हैं, 16.5 से 19.5। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया आप लोग याद रखिएगा कि जिनकी उम्र 16.5 साल या से ज़्यादा और 19.5 साल से कम है, और आप एक बार यूपीएससी की साइट को भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 16.5 साल से ज़्यादा और 19.5 साल से कम होनी चाहिए, वही विद्यार्थी जो है वो एनडीए का पेपर दे सकते हैं। और आप लोग यूपीएससी की साइट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका लिमिट का पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तीसरी बात, विद्यार्थी जो एनडीए देना चाहता है वो अनमैरिड होना चाहिए, अविवाहित, यानी कि उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा क्या? चलिए समझ आया आपको। एलिजिबिलिटी कौन कौन विद्यार्थी दे पाएगा, नहीं दे पाएगा? जिसका एज 16.5 से 19.5, एजुकेशनल मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, अनमैरिड अविवाहित होना चाहिए। दूसरी बात, नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। और विद्यार्थी हो देखिए एक थोड़ा सा हाइट की भी इसमें आती है कि विद्यार्थी की हाइट जो है लगभग 150 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 150 सेंटीमीटर हाइट उसके पास होनी चाहिए। तो ये हुआ एलिजिबिलिटी कि कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं, कौन विद्यार्थी एग्जाम नहीं दे सकते। अब सुनिएगा ध्यान से, यूपीएससी एग्जाम कराता है और साल में 2 बार कराता है, अप्रैल और सितंबर में कराता है। पैटर्न में क्या होता है सर? पैटर्न क्या होता है, कौन क्या सिलेबस आता है इसका? तो सुनिएगा कि रिटन टेस्ट होता है। किस तरीके से आप लोग इस एग्जाम को, सबसे पहले आपका फॉर्म निकलेगा, फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पर आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, यानी कि लिखित पेपर होगा। और लिखित पेपर का जो मोड होगा वो ऑफलाइन पेपर होगा, जैसे आप लोग देते हो, याद है? हाँ, कॉपी पन्ना लेकर के, तो वो ऑफलाइन मोड होगा। ऑफलाइन इसका पेपर लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे विद्यार्थियों, टिक द करेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन राइट पर टिक किया। तो रिटन टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो कौन सा, उनका आंसर जो है कैसा होता है, टिक द करेक्ट होता है। 4 ऑप्शन में से अच्छा सही आंसर अपने को चुनना पड़ता है। ऑफलाइन मोड हो गया, यानी कि ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। बहुत सारे विद्यार्थी खुशी हुई होगी जान करके, क्योंकि ऑनलाइन पेपर से डर लगता है। अच्छा, इंटेलिजेंस एंड, अच्छा आप लोग अगर एनडीए का रिटन पेपर पास कर लेते हो, रिटन पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता, सिलेबस क्या है, मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। रिटन पेपर आप लोग जब पास कर लेते हो उसके बाद में आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसमें क्या होता है सर? तो उसमें बहुत सारे टाइप के आपके क्या होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, टेस्ट होते हैं आपके। कौन कौन से टेस्ट? स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजियोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। ये एसएसबी आपके इंटरव्यू के पोस्टेज है। यहाँ पर जाके ये आपके टेस्टेज होते हैं। इन टेस्टों को जब आप क्वालिफाई करते हो तो नेक्स्ट आपका आता है क्या, ट्रेनिंग। फिर आपकी ट्रेनिंग होती है और आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में एनडीए ऑफिसर बन जाते हो, यानी कि आप लोग इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स में चले जाते हो। तो देखिए विद्यार्थी, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसका कि सिलेबस क्या आता है, पेपर में क्या आता है। तो पेपर में विद्यार्थियों मैथमेटिक्स ज़्यादा आती है, मैथमेटिक्स,
तो विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना, जब आप 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ते रहें, 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ते रहें, तो आपको अपनी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। एनडीए का पेपर अगर आप लोग देना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है बेटा मैथमेटिक्स का पेपर। आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर कि मैथमेटिक्स का जो पेपर है बेटा वो 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है, और ज्यादा कुछ नहीं है यार। देखिए मैथमेटिक्स आपको कौन सी है, मैं कह रहा हूँ बार बार, आपको 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स पर ध्यान देना है। कंप्लीट 11th और 12th की मैथमेटिक्स को ये मान लीजिए कंसेप्चुअल तरीके से बिना कुछ छोड़े कंप्लीट करिए, पूरा मैथमेटिशियन बन जाइए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए नहीं छोड़ेंगे सर। इस पावर के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में मैथमेटिक्स को कंप्लीट करिएगा। 300 मार्क्स होते हैं मैथमेटिक्स के, 120 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन? 120, 120 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, और ये आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे? वैसे दोनों पेपर ही जो है वो 2.5 घंटे के होते हैं, टोटल आपके पास में 5 घंटे होते हैं, टोटल 5 घंटे होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका जो होता है, फर्स्ट पेपर जो आता है वो मैथमेटिक्स का आता है, जिसमें आपके 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। 300 मार्क्स का पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? वेरी गुड। देन एक पेपर होता है आपके पास में जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जनरल एलिजिबिलिटी टेस्ट, GAT, गेट का पेपर होता है, मान सकते हैं आप इसको। 600 मार्क्स का होता है। किसका होता है बेटा? 600 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। सर इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इसमें बेटा कंप्लीटली आपकी जीके आती है, जीके आती है, प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप इसको जनरल साइंस आती है, और इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, इंग्लिश आती है। क्या आती है? इंग्लिश आती है। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो है वो अकेली 200 मार्क्स की आती है। सेकंड पेपर जो हो रहा है भाई, सेकंड पेपर जो हो रहा है उसमें इंग्लिश कितने मार्क्स की आती है? 200 मार्क्स की। बाकी जीके और ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, जनरल साइंस जिसे हम लोग कहते हैं, और जीके वाला जो पार्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाला, ये आता है आपके पास में टोटल 400 मार्क्स का। टोटल इस प्रकार से जो गेट है ये कितना मार्क्स का हो गया? 600 मार्क्स का हो गया। तो कंप्लीट आपके पास फर्स्ट पेपर हुआ 300 मार्क्स का, और सेकंड पेपर हुआ आपका 600 मार्क्स का। हाँ, जो क्वेश्चन का वो है पैटर्न, इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग ये है कि जो फर्स्ट पेपर होता है मैथमेटिक्स वाला, अगर आप लोग गलत क्वेश्चन करते हो, जैसे सही क्वेश्चन करते हो तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन अगर आप लोग करते हो तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन निकल के आता है। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो उसका नेगेटिव मार्किंग है 0.83। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो इतना नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पेपर जो होता है, सेकंड पेपर के अंदर लगभग जो है हर क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1.33 की है। मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो 1.33 मार्क्स कट जाएगा। ये आपका कंप्लीट एग्जाम लेवल का ये हुआ कि मैथमेटिक्स के पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग है। सेकंड पेपर जो होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स का होता है, कौन सा कम मार्क्स का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इनका भी डिवाइडेशन है कि फिजिक्स कितने नंबर का आएगा, केमिस्ट्री कितने नंबर का आएगा, ज्योग्राफी कितने की आएगी। आप यूपीएससी की साइट पर कंप्लीट आपके पास सब कुछ मिलेगा। यूपीएससी की साइट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग इसको कंप्लीटली डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पर आपको मिलेगा, क्या क्या आपके पेपर में आएगा। क्लियर है क्या? चलिए, ये हुआ आपके पास में कंप्लीटली इंडियन आर्मी का परफॉर्मेंस कि किस तरीके से हम लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि एनडीए की कंप्लीटली डिटेल्स आपके पास में है। तो बिना देरी करे फॉर्म को देखिएगा कि फॉर्म आया है कि नहीं आया है। सितंबर का फॉर्म जैसे ही आए आप लोग फिल करिएगा, और सितंबर वाले जो पेपर है उसकी तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैथमेटिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आपको कहीं कोई मार्क्स नहीं कटे। और दूसरी बात मैं कहूँ आपसे कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वेटेज में रखिए, इंग्लिश पे थोड़ा सा वर्क करिए, इंग्लिश को सुपर सब्जेक्ट में मानिए, इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए कि इंग्लिश का पोर्शन क्योंकि अच्छा रहता है, इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इंग्लिश, तो इनका ध्यान रखिएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री को वापस से जो साइंस वाले विद्यार्थी है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे लगता है कि इन सारी डिटेल्स के साथ में आप लोग इंडिया का पेपर की तैयारी करोगे तो यकीनन आप सक्सेस हो जाओगे, इंडिया का पेपर जो है वो क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू और आप बन सकते हो क्या
एनडीए ऑफिसर यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स आपका सपना पूरा कर सकते हो। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद विद्यार्थियों। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और हमारे चैनल कैरेटिक्स क्लासेस या यूँ कहें आपके अपने चैनल कैरेटिक्स क्लासेस को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो आएगी।